स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी से साईं बाबा को लेकर सवाल और जिनके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो क्लिप है जिसको आप जरूर देखिएगा, जिसके बाद आपके साईं बाबा के बारे में बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साईं को लेके प्रश्न है। बहुत सारे लोग साईं भक्त हैं। हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव, और हम लोगों को आशीर्वचन। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न भी बहुत वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत जरूरी था। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें, और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना, और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। ताली बजाकर डॉक्टर साहब का धन्यवाद दीजिए। तो आप संतुष्ट हैं? माइक लीजिए। गुरुदेव, बस इसमें एक क्वेश्चन और था कि जैसे रामकृष्ण मिशन में हम देखते हैं कि हर जगह रामकृष्ण परमहंस जी की मूर्ति है, लेकिन आज तक उनकी भी पूजा होती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उनका खंडन नहीं किया है। देखो, हमारे शास्त्रों में संतों की पूजा, गुरुओं की पूजा भगवान से ज्यादा है। हम किसी पर नहीं थोप सकते। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वहीं समुद्र है। अब मान लो हमें प्यास यहां लगी और हमारा प्यास यहां बुझ रहा, अब कोई हमसे कहे कि मुंबई चलिए, वहां बहुत पानी भरा है, समुद्र है, जब लो तो हमारी 13वीं हो जाना। तो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। तो अगर कोई मानता, देखो हमारे सनातन धर्म में संतों का सम्मान है, संतों को भगवान, तब तो हम लोग गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तीनों देवताओं के समान हमारे धर्म में दिया गया है, और ये केवल सनातन धर्म में संभव है। तो हम किसी भी गुरु परंपरा के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगवान बनने के विरोधी हैं कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान से बढ़कर गुरु हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी साईं को मानने वाले साईं भक्त देख रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज चर्चा में अंत तक अवश्य जुड़िएगा, ताकि आधी अधूरी बात सुनकर के आप कोई मत ना बना ले। आप पूरी चर्चा सुनकर के फैसला कीजिएगा। हम जो भी बात बोलने वाले हैं धर्म के हित में ही बोलने वाले हैं, और किसी का अनादर करने के उद्देश्य से हम ये लाइव नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सनातन सर्वोपरि है, सनातन के देवी देवता सर्वोपरि है, हमारे भगवान सबसे ऊपर है। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ में है, इवन अपने
तथाकथित कुछ धर्म गुरु होते हैं, हमारे कुछ बड़े कथावाचक होते हैं, हमारे खुद के बहुत बड़े साधु सन्यासी होते हैं, उनके मंचों पे जब हम देखते हैं कि गुरु जी की फोटो 12 फीट ऊंची और भगवान जी पप्पू की तरह 3 फीट के बिठा दिए जाते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा 3 फीट की, गुरु जी की प्रतिमा 12 फीट की, हम तब भी लड़ते हैं, हम वहां भी लड़ते हैं। तो इसलिए निवेदन करूंगा, अगर कोई साईं को मानने वाले हैं तो कृपया अंत तक जुड़े रहिएगा, हमारी पूरी बात सुनिएगा, समझिएगा, तब अपना कोई फैसला लीजिएगा। ये धरती संतों की है और संतों का हमारे यहाँ सदा से सम्मान रहा है। भगवान श्री राम ने भी संतों का पूजन करा है, तो ऐसा नहीं है संतों का हमारे हृदय में कहीं स्थान ना हो या गुरुओं की हमने पूजा ना करी हो, सदा से करी है। पर ठीक कहा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने और ठीक कहा आपने शुभम जी, एक दर्जा है, उनका स्थान अपने जगह पर है और उनका स्थान अपने जगह पर है। हम किसी संत को, किसी फकीर को भगवान नहीं बना सकते जिसका जिक्र ना तो किसी हमारे धार्मिक ग्रंथ में है, ना वेदों में है, ना पुराण में है। ठीक है, किसी की व्यक्तिगत आस्थाएं है, वो अपनी आस्थाओं के साथ जिसको जो मानना है मानता रहे, पर थोपा नहीं जा सकता। शुभम भाई, जिस प्रकार से आज देश भर के अंदर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से मंदिरों के अंदर साईं को स्थापित करा जा रहा है, ये बड़ा षड्यंत्र है। ये हम उसके विरोध में हैं, हम उसके खिलाफ हैं। ये धरती संतों की है और संतों का सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य। बताइए आप कितने मंदिर हैं इस देश के अंदर, तो क्या हम पूज्य शंकराचार्य को अपना आराध्य नहीं मानते या उनकी पूजन नहीं करते? करते हैं, पर भगवान का एक अपना स्थान है, संतों का अपना स्थान है, शंकराचार्य जी का अपना स्थान है। प्लान तरीके से शुभम भाई की हमारी आस्था भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से हटकर उन लोगों पर चली जाए जिनका ना वेदों में, ना धर्म ग्रंथों में, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना हमारी किसी धार्मिक किताब में जिक्र है। साईं का मतलब क्या? साईं एक फारसी शब्द और जाके पढ़ लीजिए क्या मतलब होता है। साईं राम करने लगे शुभम भाई, हाँ? साईं कृष्ण करने लगे, हाँ? ओम साईं राम, ओम साईं कृष्ण, एक परिपाटी। और हमारे देश के अंदर भेड़ चाल है शुभम भैया, एक ने एक गीत गाना शुरू करके तो सारे के सारे उस गीत को गाने लगते हैं। मुझको भाई ने ठीक कहा कि हमारे बहुत सारे प्रिय साथी जो साईं जी में आस्था रखते होंगे। हमारा यहां उद्देश्य किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आप रखिए, पर एक सच को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है कि साईं भगवान श्री राम नहीं हो सकते, साईं भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते, और यदि हो सकते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से आप बताइए कि हाँ भाई, हाँ ये कार्य उनका था और ये कार्य उनका था, इसलिए वो दोनों समान है। कई ने कहा शुभम भाई वो तो भगवान शिव के अवतार है, किसी ने कहा दत्तात्रेय के अवतार है, किसी ने कहा इसके अवतार है। मैंने कहा एक जगह बताइए मेरे भैया, जो आदमी जालीदार टोपी पहन के मस्जिद में रहता हो वो कृष्ण और राम का अवतार संभव है? जो बिरयानी मांस की बिरयानी कराता हो वो अवतार? और ये मैं नहीं कह रहा, साईं सचित्र उठा के पढ़िए आप, ये उसमें स्वयं वर्णन इन सारी बातों का। तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा षड्यंत्र चल रहा है हम लोगों को हमारी आस्थाओं से दूर ले जाने का। हमारी आस्थाएं हमारी शक्ति है और उस शक्ति के दम पर आज हम हजारों लाखों सैकड़ों वर्षों से इस धरती पर टिके हुए हैं। यदि हम अपनी आस्थाओं से दूर चले गए, अपनी संस्कृति से दूर चले गए, तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। जो लोग कहते हैं सनातनी इतने आक्रमणों के बाद, इतने सिस्टमों के बाद भी आज बचे हुए, तो उसका कारण केवल यही है कि हम लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं पर अपने धर्म से समझौता नहीं करा, कभी भी नहीं करा। इतनी हमारी जड़ें जुड़ी हुई थी अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से। पर आज जब कहा जाता है, आप लोधी कॉलोनी कभी जाइए शुभम भैया, वहां साईं बाबा का मंदिर और भगवान श्री राम का मंदिर बिल्कुल जस्ट बगल में है। जो लोग लोधी कॉलोनी जाते हैं जानते होंगे। शुभम भाई मेला लगता है साईं बाबा के यहाँ, सड़क नहीं पार और भगवान श्री राम का मंदिर खाली पड़ा। ये क्या खेल है? क्या हम झूठे आडंबर की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, आप तुलनात्मक अध्ययन तो करिए, कहां भगवान श्री राम और कहां एक फकीर जालीदार टोपी पहनने वाला। क्या उनका जीवन, उनके जीवन को देखिए। तो भाई कई लोगों ने मुझे, मेरा उस क्षेत्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो बहुत उस क्षेत्र में, पहले मेरा महाराष्ट्र में काफी मेरा भ्रमण हुआ है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, तो मेरा बहुत वहां चर्चा भी होती थी लोगों से, तो किसी जगह रुकते थे, भोजन करते थे। वो कहते थे दीपक भाई हम तो यहीं के रहने वाले लोग हैं, अंतिम समय में हमें तो यह पता चला कि टीबी की बीमारी फैली और टीबी से ही मर गया वो व्यक्ति, क्योंकि एक कुछ टाइम एक सूखा भी बहुत पड़ा। यदि वो इतनी
शक्तिवान थे और ये सब कुछ था, तो सूखे में उनका क्या योगदान था लोगों को बचाने में, कोई बताए? पूरे देश भर में भयंकर सूखा अकाल था। तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। हम पुनः कहते हैं, मिशन साइबर सिपाही का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर उस सत्य पर चर्चा करना जरूर है जिस सत्य पर चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पर चर्चा करना जरूर जिस विषय को लोगों तक पहुंचना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। और जैसे सलीम खान हो, जावेद अख्तर हो, सलीम खान हो, नौशाद हो और महमूद खान हो, ये सभी ऐसे प्रोड्यूसर थे जो जन्म से मुसलमान थे, इरादे से मुसलमान थे, हैं भी। इसके सिवाय अन्य अन्य आए और इन लोगों को अपनी फिल्में चलानी थी। इन लोगों ने एक तौर तरीका चलाया कि मुसलमान होने के नाते हिंदुत्व का समर्थन कर नहीं सकते और हिंदू देवी देवताओं को अपने को भ्रष्ट बताना है, क्योंकि आप पुरानी फिल्में देखिए और आज की फिल्में देखिए, किसी भी अल्लाह को कभी गाली नहीं दी जाती, किसी मस्जिद के ऊपर सवाल नहीं किए जाते, कभी कुरान के बारे में कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन हिंदू देवी देवताओं की फिल्मों में मजाक होगी। किसी भी हिंदू देवी देवता को मानने वाले पंडे पुजारी को भ्रष्टाचारी, नालायक, रैप करने वाला बताया जाएगा, लेकिन किसी पादरी को, किसी भी मौलवी को रैप करने वाला या भ्रष्ट काम करने वाला नहीं बताया जाएगा। ये सब योजनाएं थी, वो मुसलमान प्रोड्यूसरों ने आगे बढ़ाई। बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वहां बढ़ाई कि उन्होंने देखा कि किसको लाया जाए। तब उन लोगों को साईं बाबा को लाना ठीक लगा कि ये है तो मुसलमान, लेकिन हिंदुओं के बीच में खप जाएगा। है मुसलमान, हिंदुओं के बीच में बिक भी जाएगा। है मुसलमान, हिंदू मुस्लिम के बीच में अपना रास्ता अच्छा सा तय करवा देगा। वो मुसलमान प्रोड्यूसरों ने आगे बढ़ाई। बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वहां बढ़ाई कि उन्होंने देखा कि किसको लाया जाए। तब उन लोगों को साईं बाबा को लाना ठीक लगा कि ये है तो मुसलमान, लेकिन हिंदुओं के बीच में खप जाएगा। है मुसलमान, हिंदुओं के बीच में बिक भी जाएगा। है मुसलमान, हिंदू मुस्लिम के बीच में अपना रास्ता अच्छा सा तय करवा देगा। तो पहली आई 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथोनी। ऋषि कपूर ने उसमें इस साईं बाबा के नाम पर एक लाजवाब गीत गाया, हाथों हाथ वो बिका। फिल्म बहुत चली, देखो आप, फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए। फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ हुआ। दोस्तों, ये दूसरा वीडियो जो है वो साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल के दीपक जी का वीडियो है। तो दोस्तों, इन दोनों ही वीडियो में जो कुछ भी कहा गया, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। ये थे मेरे विचार। और दोस्तों, बिल्कुल आपके विचार अलग हो सकते हैं, बिल्कुल आप उनको पूछ सकते हैं, मान सकते हैं। आपके विचार का भी बराबर सम्मान है। दोस्तों, आप लोगों का जो भी कहना, जो भी मानना है, जो भी सोचना है या जो भी विचार है, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये थे मेरे अपने विचार। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ प्रेस कीजिए दोस्तों। और दूसरा वीडियो जो साइबर सिपाही का है, उसका मैं लिंक, फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर जरूर देखिए दोस्तों। और साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।